तो क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल से आप स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो आपको ये बैंक की किताब पर नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पे आउट में यानी कि जो फेसबुक का पे आउट अगर बनाते हैं तो वहां पर वायर ट्रांसफर को सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्विफ्ट कोड डालने का जरूरत होता है। ठीक है, अगर आप बैंक ट्रांसफर से करेंगे तो आपको वहां पर स्विफ्ट कोड नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप जैसे यूट्यूब के लिए गूगल एडसेंस से पे आउट जब बनाते हैं तो वहां पर बैंक ऐड करते हैं, तो बैंक ऐड करने के लिए देखो वहां पर जब डालते हैं तो वहां पर भी स्विफ्ट कोड मांगता है। ठीक है, अब ये स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा? देखो अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको मैनेजर भी सर्च करके देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे आपको साइड में फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपने फोन को क्रोम को ओपन करते हैं, आप भी क्रोम को ओपन इस प्रकार से कर लेना। अब यहाँ पर देखो स्विफ्ट कोड फाइंडर यानी कि सर्च करना है, जैसे मैंने सर्च किया तो ऊपर में ही। ठीक है, अब जैसे इसको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यानी वो साइड यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फिर से एक बार यानी कि मोर सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक कर देना। ठीक है, फिर देखेंगे वो वाला आता है कि नहीं आता है। तो फिर से नहीं आया लगता है, ठीक है, आ गया। ठीक है, तो आपको अगर नहीं मिला है जब तक ये वाला, ठीक है, तब तक आप मोर यानी कि मोर सर्च रिजल्ट पर क्लिक करते रहे और आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लेना, इसी पर क्लिक करें क्योंकि आप यहाँ से इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस प्रकार से मैं थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर मांग यानी कि जो भी डिटेल्स डालने को बोल रहा है तो आप वहां पर फिल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंट्री जो बोला है सिलेक्ट कंट्री नेम, तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप जिस भी कंट्री से रहते हैं तो आपको वो कंट्री डाल लेना। जैसे मैं अपने इंडिया का नाम डाल देते हैं, प्यारी सी इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंडिया का फिल करते हैं। तो यहाँ पर भाई कहाँ गए, इंडिया, तो इंडिया पर क्लिक कर दिए। क्लिक कर देने के बाद फिर से इस प्रकार से जूम कर लेंगे। जूम कर देने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट बैंक नेम यानी कि जो आपका बैंक है उस बैंक का यानी कि सर्च करें। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं स्टेट बैंक का हम निकालते हैं तो स्टेट बैंक पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट नेम यानी कि किस राज्य में आप रहते हैं तो इस प्रकार से इस पर क्लिक करके, और यानी कि हम उत्तर प्रदेश पर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे फिर से एक बार जूम करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है सिटी। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी इस बैंक का स्विफ्ट कोड यानी कि अवेलेबल है उतने सभी यानी कि सिटीज का नेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, जितना भी रहेगा ठीक है आ जाएगा। तो आपको अगर इसमें अगर आपका सिटीज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें मेरा भी सिटीज नहीं देखने को मिलता है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अगर आप जिस भी सिटीज के रहते हैं तो आपको आसपास के सिटीज को निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो वो जो स्विफ्ट कोड होता है तो आपको यानी कि जो डॉलर्स में होते हैं तो उनको यानी कि कंट्री यानी कि जो उनको रुपए में बदलने में मदद करता है। तो आप किसी भी बैंक का डाल सकते हैं। आपका जैसे अगर जो भी जिला है तो उसके पास में यानी कि जो जिला है नजदीक में उस जिले का ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी हैं यानी कि जो आपके जिले से नजदीक है तो उनमें से एक कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे में पास में लखनऊ है तो यहाँ पर लखनऊ पर क्लिक करेंगे, मेरा जिला इसमें नहीं है और मेरे जिले के पास में लखनऊ है तो लखनऊ पर सिलेक्ट करके अब यहाँ पर देखो सिलेक्ट ब्रांच नेम, तो सिलेक्ट ब्रांच में आपको क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको भाई यानी कि कोई भी जिला सेलेक्ट करना है तो आपको मेन बैंक यानी मेन ब्रांच का ही निकालना है। तो इस प्रकार से मेन ब्रांच का जैसे ही निकालेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानी कि इस प्रकार एरो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो देखने को मिला है स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो ये वाला स्विफ्ट कोड यहाँ आसानी से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं और इसको आप कॉपी करके वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड बंद कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर कोई भी डाउट है और तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स खाली है, उसके लिए मैं वीडियो बनाकर और भी लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।